ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म देखा था, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज एक नया चैप्टर और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, ऑटोमेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑटोमेटा क्या होता है? एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट है जहाँ पे हम चीज़ें ऑर्डरली मैनर में कर सकते हैं। एक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा और एक होता है आई मीन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटा इज बेसिकली अ मशीन विच टेल्स यू व्हाट टू डू इन अ नेक्स्ट स्टेप इन अ सिंपल मैनर। इट्स नॉट अ डेफिनेशन, फाइन। तो आज बात करनी है पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, तो पुश एंड डाउन दो ऑपरेशन है जो स्टैक से रिलेटेड है बेसिकली। तो इनफॉर्मली ये है क्या? बेसिकली एक फाइनाइट ऑटोमेटा है विथ स्टैक। ओके, तो पुश डाउन ऑटोमेटा और कुछ भी नहीं है। हम जो फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़े हैं उसमें स्टैक दे रहा है। स्टैक का मतलब क्या है? स्टैक एक मेमोरी स्टैगमेंट है, यानी वो चीज़ें याद रख सकता है। और स्टैक की आई गेस सबको व्हाट डू वी से ऑपरेशंस के बारे में पता होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी स्टैक की? पुश एंड पॉप ऑपरेशन, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी हुई है आई गेस। ओके, तो मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है। मेमोरी लोकेशन से फ़ायदा क्या होता है? मशीन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। मशीन चीज़ें याद रख सकती है, मशीन चीज़ें स्टोर कर सकती है, देन इट कैन रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ यूज़र। ठीक है, तो ये हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने वाली बात है। ओके, तो पीडीए कर क्या सकता है बेसिकली? पीडीए इट कैन डू फॉलोइंग ऑपरेशंस। इनपुट सिंबल को रीड कर सकता है, जो आप इनपुट सिंबल पीडीए में दे रहे हैं। स्टैक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, यानी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। ओके, स्टैक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पुश ऑपरेशन यानी मेमोरी में स्टोर करिए। ओके, पॉप ऑपरेशन यानी रिट्रीव करिए प्लस डिलीट करिए। रिट्रीव भी किया हमने, डिलीट भी किया। चेक एम्प्टी कंडीशन ऑफ स्टैक, ओके, यानी ये चेकिंग कंडीशन है, मेमोरी ओके है कि नहीं। रीड टॉप ऑफ द सिंबल यानी ओनली रिट्रीव, यहाँ पे हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द सिंबल सिर्फ चेक कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्टैक कुछ इस तरीके का मेमोरी लोकेशन होता है। जिनको नहीं पता है क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एलिमेंट स्टोर होते हैं, वो ऑर्डरली मैनर में होते हैं। स्टैक यानी स्टैक ऑफ बुक्स, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो बॉटम अप अप्रोच में आते हैं। अगर 3 एलिमेंट स्टोर हैं ABC, तो ये टॉप ऑफ द स्टैक है। ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्टैक में से हम रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं? पहले C रिमूव होगा, फिर B रिमूव होगा और फिर A रिमूव होगा, यानी प्रिंट इस तरीके से होगा CBA। ठीक है, जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो हमने ABC के फॉर्म में इंसर्ट किया था, रिमूव किया तब CBA के फॉर्म में रिमूव हुआ। फाइन, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, जो लास्ट में जाता है वो फर्स्ट आता है। लीफो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक है वो। ठीक है, ये स्टैक की सिंपल इंफॉर्मेशन थी। और लास्ट में क्या है? मेक चेंजेस। ओके, पुश डाउन ऑटोमेटा इतनी चीज़ें कर सकता है। इनपुट सिंबल रीड कर सकता है, स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और चीज़ें चेंज कर सकता है कि स्टेट चेंजेस कर सकता है कि किस स्टेट में से किस स्टेट में उसको जाना है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, पीडीए और फाइनाइट ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा से ऑब्वियसली पुश डाउन ऑटोमेटा ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि हमने बात की उसके पास मेमोरी है रादर देन फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर सिंपल बात करें तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ A⁻n B⁻n। फाइनाइट ऑटोमेटा में लैंग्वेज लिख रहा हूँ A⁻n B⁻n। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में ये लैंग्वेज एक्सेप्टेड नहीं है, A⁻n B⁻n फॉर्म की। क्यों एक्सेप्टेड नहीं है? क्योंकि B में उतने ही टाइम्स B अपीयर हो सकता है जितने टाइम्स A अपीयर हुआ है, यानी डिपेंडेंसी है। ये हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि A⁻n B⁻n में हमें उतने ही टाइम B लेना है जितने टाइम A है, यानी हमें याद रखना पड़ेगा कि A कितने टाइम आया था प्रीवियसली। ठीक है, देयर इज नो सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा या स्टेप्स कि जो हम परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हमें पता चले जितने टाइम ए आया उतनी टाइम बी आएगा, रादर देन रिमेंबरिंग इट। तो हमें याद रखना है, वो बहुत जरूरी है। पर पीडीए के पास क्या है? सिंपली अगेन मेमोरी। ओके, यहाँ पे मेमोरी है तो वो याद रख लेगा कि A⁻n यानी ए कितनी बार अपीयर हुआ, मेमोरी में स्टोर ही है। अब चेक करते जाएंगे बी के भी उसके साथ कि जितनी बार ए है उतनी ही बार अगर बी है तो हम क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि भाई लैंग्वेज एक्सेप्टेड है, लैंग्वेज सही है। ठीक है, तो पीडीए से ये लैंग्वेज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर फाइनाइट ऑटोमेटा से लैंग्वेज रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मेन रीजन क्या है? मेमोरी। ठीक है, क्योंकि मेमोरी है वो पीडीए के पास है, फाइनाइट ऑटोमेटा के पास नहीं है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो पीडीए एक्सेप्ट कर सकता है। हमने पढ़ा था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर यहाँ पे पीडीए है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे कि वहां पे रूल थे, यहाँ पे क्या रूल है? एवरी CFL देयर एग्जिस्ट अ पीडीए। ओके, एंड दिस इज टोटली सिमिलर टू क्लिंस थियरम।
हमने क्लिंस थियरम पढ़ा था। तो क्लिंस थियरम क्या था? फॉर एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन देयर एग्जिस्ट एफ ए, एंड फॉर एवरी एफ ए देयर एग्जिस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन और लैंग्वेज, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज आर सेम। ओके, तो लैंग्वेज ऑफ पीडीए इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देयर एग्जिस्ट अ पीडीए, तो ऑब्वियसली पीडीए की लैंग्वेज कौन सी होगी? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। सबसे पहले जैसे हमने बात की ए रेस टू एन बी रेस टू एन, तो इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये कैसी लैंग्वेज है? नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज क्यों है? तो ऑब्वियसली इससे हम फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। जस्ट अ सेकेंड, या आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। फाइन, तो फाइनाइट ऑटोमेटा हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं है? बम्पिंग लेमा से प्रूव कर सकते हैं। और एफ से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जिससे हम रिप्रेजेंट कर पाएँ। पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? पीडीए है। ठीक है, तो पीडीए में कैसा होता है? लेट्स से इफ दिस इज अ मशीन कॉल्ड पीडीए, तो वो क्या करेगा? ए से सिंबल रीड करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे सिंबल आता जाएगा यहाँ से वो इंसर्ट करता जाएगा। लेट्स से ये A1 है, फर्स्ट ए है वो, ठीक है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A1, A2, A3 एंड A4। फाइन, और अभी हम टॉप ऑफ द स्टैक पे हैं और B अपीयर होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, हम टॉप ऑफ द स्टैक पे हैं और B अपीयर होना स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे B अपीयर होगा वो टॉप ऑफ द स्टैक का सिंबल रीड करेगा और उसको डिलीट करता जाएगा। ठीक है, तो B अपीयर हो गया, A डिलीट हो गया, यहाँ पे पहुंचे हैं, ये डिलीट हुआ, यहाँ पहुंचे हैं, ये B1 है, B2 है, B3 है और B4 है। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया और B4 पे आया तब ये डिलीट हो गया। यानी जब हम लास्ट में पहुंच रहे हैं तब स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, लास्ट B सिंबल रीड कर रहे हैं, तो जब स्टैक एम्प्टी है और लास्ट B सिंबल पे हम खड़े हैं, इसका मतलब है लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। यानी वो लैंग्वेज है वो A⁻n B⁻n फॉर्म की है। ठीक है, इस तरीके से हम पीडीए से चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम याद रख सकते हैं कि पीछे कितने ए अपीयर हुए थे, वो हमने स्टैक में स्टोर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम उसको मैच कर सकते हैं बी के साथ कि हर एक ए के लिए एक बी है। ठीक है, और जिस ए के लिए बी नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हम स्टैक एम्प्टी नहीं कर पाएंगे। लेट्स से यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता कि 4 ए हैं और 3 बी हैं। अगर हमारा फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, तो हमारे स्टैक में 4 ए स्टोर होते, ए। ठीक है, लेट्स से इट्स लाइक दिस। अब हमने बी से अपीयर होना स्टार्ट किया, यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक है, हम एक एक ए डिलीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, पॉप करना स्टार्ट कर रहे हैं। डिलीट से अच्छा वर्ड है पॉप फॉर स्टैक ऑपरेशंस। यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरा ए मैंने पॉप कर दिया, यहाँ पे आ रहे हैं, तीसरा ए पॉप किया, हम यहाँ पे खड़े हैं, स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है लैंग्वेज एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने ए हैं उतने बी नहीं है। यहाँ पे कैसा फॉर्म है? A⁻4 B⁻3, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, दैट इज वाई द लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेड। फाइन, सो कुछ पुश डाउन ऑटोमेटा के कंसेप्ट देख लेते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल था कि A⁻B इन B⁻n नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, तो उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मल नोटेशंस नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। इसका फॉर्मल नोटेशंस हम देख लेते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, हाउ डज इट लुक लाइक। ओके, उसकी अगर ट्रांजिशन डायग्राम बनाए तो कैसा दिखता है। ट्रांजिशन डायग्राम एज यू कैन सी इट इज़ लाइक दिस, एफ ए की तरह ही है। ट्रांजिशन डायग्राम में होता क्या है? करंट स्टेट होता है और करंट इनपुट होता है, ये दोनों एफ ए में भी थे। ओके, एक एक्स्ट्रा चीज़ जो यहाँ पे है वो क्या है? स्टैक सिंबल। ये दिस इज ओनली फॉर पीडीए। फाइन, तो अगर ये एफ ए में क्या है? ओनली 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड चीज़ है। पीडीए में क्या है? 1 + 2 + 3, तीनों पॉइंट्स हैं, करंट स्टेट, इनपुट सिंबल और स्टैक सिंबल। ठीक है, प्रॉपरली डायग्राम को देखते हैं। यस, एक इनपुट सिंबल है QI, ओके, और QJ। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाना है कि QI में से अगर QJ में ट्रांजिशन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ इनपुट सिंबल होगा। जो भी इनपुट सिंबल होगा वो किसको बिलोंग करेगा? सिग्मा को बिलोंग करेगा। ठीक है, जो भी इनपुट सिंबल है। और यहाँ पे कोई स्टैक सिंबल भी होगा ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, उसको हम कहेंगे गामा। दिस इज अ गामा साइन। ये अपसाइड डाउन एल है। अगर एल को आप ऐसे लिखते हैं तो आप गामा को इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्चुअली में ये स्मॉल गामा है, कैपिटल और स्मॉल ग्रीक लेटर्स हैं। ठीक है, अगर कैपिटल में हम लेट्स से डी इस तरीके से लिखते हैं तो स्मॉल में डी इस तरीके से लिखते हैं। सिमिलरली कैपिटल लेटर में गामा को इस तरीके से लिखते हैं और स्मॉल लेटर में गामा को इस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो ये कैपिटल गामा है। स्टैक सिंबल को हम कैपिटल गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टैक पे क्या है हम वो देख लेंगे। ठीक है, स्टैक सिंबल यहाँ पे लिखेंगे और स्टैक ऑपरेशन यहाँ पे लिखेंगे। कौन से स्टैक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं? पुश, पॉप और नो ऑपरेशन, दैट इज नॉप। ओके, जो भी आपके रिलेटेड है। तो हमने ऑलरेडी A⁻n B⁻n वाली लैंग्वेज देख लिया, जहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो उसके लिए हम ट्रांजिशन डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पीडीए का। ठीक है, तो यहाँ पे हूँ मैं, Q0 में हूँ। ठीक है, और अगर A आता है, Q0 में हूँ और अगर A इनपुट सिंबल आता है, इनपुट सिंबल यानी जो हमें स्ट्रिंग दे रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग है AAA BBB। फाइन, तो सबसे पहले क्या आएगा? इनपुट सिंबल में A आएगा।
तो Q0 में है और A आता है, फाइन, तो हमारा स्टैक सिंबल जो भी है हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, हम वहाँ पे A पुश कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा है, A कॉमा एनी पुश A। हमारा स्टैक सिंबल जो भी है वी वोंट केयर अबाउट इट, हम विल डायरेक्टली पुश इट। जनरली एनी की जगह और चीज़ें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम आगे फर्दर देखेंगे, पर अभी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या लिखा है, एनी लिखा है। ओके, यहाँ पे दो केसेस हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं। एनी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या आई रिप्रेजेंट इट हियर। इसको दो केसों में डिवाइड कर देंगे। पहला केस क्या है कि स्टैक एम्प्टी होगा। अगर लैंग्वेज इस तरीके की है तो पहला केस ये है कि स्टैक एम्प्टी होगा। तो मैं क्या करूंगा, A कॉमा Z0। Z0 का मतलब है स्टैक एम्प्टी है, कि इनपुट सिंबल A है और स्टैक एम्प्टी है, तो मुझे क्या करना है, पुश A करना है। दूसरा केस लिखते हैं कि इनपुट सिंबल A है और स्टैक पे भी A है, तो भी मुझे क्या करना है, पुश A ही करना है। तो अगर आपको एनी नहीं लिखना है तो एनी की जगह दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा इनफॉर्मल है, फाइन, विल प्रेफर दीज टू ट्रांजिशंस कि Z0 यानी कि स्टैक सिंबल एम्प्टी, Z0 रिजर्व्ड है, स्मॉल Z0 स्टैक एम्प्टी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। और अब आता है Q0 में से हम Q1 में जाएंगे। कब जाएंगे, जब हमारा इनपुट सिंबल B हो जाता है, यानी तीनों A अपीयर हो चुके हैं, हम हमारे फर्स्ट B पे पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम जब B अपीयर होगा तब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, Q0 में से Q1 में ट्रांजिशन करेंगे और हम क्या करेंगे, स्टैक सिंबल जनरली A होगा, वहां पे स्टैक सिंबल एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बार बी अपीयर हो रहा है तो हम ए में जाएंगे, ए को पॉप करेंगे, ठीक है। एक बार जब बी अपीयर हो चुका है इसका मतलब है हम Q1 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जब दूसरी बार बी अपीयर होगा तब भी यहाँ पे इनपुट सिंबल ए ही होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे दूसरी प्रोबेबिलिटी बाकी है, तो इनपुट सिंबल बी है और अगर स्टैक में ए है तो हम पॉप करेंगे, ठीक है, दैट इज ओके। पर अगर लेट से स्टैक एम्प्टी हो रहा है, ऑब्वियसली स्टैक एम्प्टी हो सकता है, फाइन, तो हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, सो इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, हर बार जब पहली बार ये आएगा तब Q0 में से Q1 में जाएंगे, जो कि हमारा फाइनल स्टेट भी है, ठीक है। और जब तक B आता रहेगा हम इसको पॉप करते रहेंगे, जब तक B आता रहेगा हम इसको पॉप करते रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट A के लिए लास्ट B आएगा, तो हमेशा जब भी इनपुट सिंबल B होगा तब सामने स्टैक में A होना चाहिए, फिर ये हम पॉप करेंगे। स्टैक खाली नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है हम इसका प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझेंगे, फाइन। ये इनफॉर्मल एग्जाम्पल टाइप है, पर हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कितने सिंबल रिप्रेजेंट करने हैं, कितने सिंबल रिप्रेजेंट करने हैं, कि इनपुट सिंबल क्या है, स्टैक ऑन द स्टैक अभी क्या है, और हमें पुश करना है, पॉप करना है, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनपुट सिंबल, स्टैक सिंबल अभी क्या है और स्टैक ऑपरेशन हमें कौन सा परफॉर्म करना है। ओके, अब फॉर्मल डेफिनेशन में आ जाता है। या हियर इज द फॉर्मल डेफिनेशन। ओके, तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है पीडीए की, पुश डाउन अपन ऑटोमेटा इज 7 टपल मशीन। हम पहले क्वाड्रुपल देख चुके हैं, एफए और एनएफए और डीएफए का, ठीक है। तो उसमें कौन से सिंबल्स हैं, कपल ऑफ सिंबल्स ही न्यू है, बाकी सब सेम सिंबल्स हैं। एक तो क्यू है, सेट ऑफ स्टेट्स, जो हम Q1 Q2 Q3 वगैरह देखते हैं। इनपुट अल्फाबेट्स, एफए में भी इनपुट अल्फाबेट्स थे, जो भी अल्फाबेट्स हम ट्रावर्सल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बताया गामा। तो गामा क्या है, स्टैक सिंबल्स है, जैसे कि यहाँ पे स्टैक सिंबल्स हमारे क्या हैं, इफ यू टुक दिस एग्जांपल, तो स्टैक सिंबल भी ए बी है और इनपुट सिंबल भी ए बी है, तो हम यहाँ पे स्टैक सिंबल्स लिख सकते हैं, जो भी स्टैक सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, या देन मूविंग फॉरवर्ड, द ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, कि एक तो इनपुट स्टेट होगा, इनपुट सिंबल, अभी स्टेट कौन सा है, करंट स्टेट, करंट स्टेट के बाद इनपुट सिंबल होगा, और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है वो होगा, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि टॉप ऑफ द स्टैक में क्या चेंज हुआ, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होगा। ट्रांजिशन फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर मेरा करंट स्टेट है लेट्स से Q0 और ऑन द व्हाट डू वी से इनपुट सिंबल इज B और ऑन द स्टैक अभी A है, ठीक है। तो बाद में क्या हो जाएगा, A पॉप हो जाएगा, तो मेरा नेक्स्ट सिंबल क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, और A की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, क्योंकि A को मैंने पॉप कर लिया है। तो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगेन Q0 इज इनिशियल स्टेट, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइप ऑफ FA ही है, और F है वो फाइनल स्टेट भी होगा, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट दो तरीके से हो सकते हैं, विल जस्ट सी इट इन कपल ऑफ मिनट्स, ओके। और Z0 क्या है, इनिशियल स्टैक सिंबल है। इनिशियल स्टैक सिंबल मतलब स्टैक स्टार्ट ही वहीं से होता है, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट अ स्टैक, कि यहाँ पे कोई एक स्टैक है, दैट्स स्टैक साइज इज 5, जनरली 5 होती नहीं है, मेमोरी में स्टैक की साइज बहुत ज़्यादा होती है, तो 5 साइज का अगर एक स्टैक है उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स लिख रहा हूँ, तो अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो वहाँ पे Z0 पड़ा हुआ है, यानी इसकी एक्चुअल साइज 4 ही है, ठीक है। इसमें जो सिंबल्स आएंगे वो इसके ऊपर आएंगे A B C।
अगर स्टैक खाली है इसका मतलब है स्टैक में कौन सा सिंबल पड़ा हुआ है, Z0। तो कहीं पे भी अगर आप Z0 सिंबल देखते हैं तो वो इनिशियल स्टैक सिंबल है। ओके, विल रिमेंबर इट इज अ स्मॉल Z0। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। फाइन, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन फंक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरीके का हुआ। डेल्टा है, करंट सिंबल कौन सा है, इनपुट सिंबल जो अभी आया है वो कौन सा है, और ऑन द स्टैक अभी कौन सा सिंबल पड़ा हुआ है। तो अगर Q1 A B लिखा हुआ है तो हमारा करंट स्टेट Q1 है, अभी इनपुट सिंबल A आया हुआ है, स्टैक पे B पड़ा हुआ है। और अगर हम Q2 B जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब है हम Q1 में से Q2 स्टेट में मूव कर रहे हैं और B की जगह स्टैक के टॉप ऑफ द स्टैक में B ही है। मतलब हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, नो ऑपरेशन परफॉर्म किया है। हमारा ट्रावर्जन हो गया है Q1 और Q1 में से Q2 में, ठीक है, पर हमारा स्टैक सिंबल चेंज नहीं हुआ है। मतलब टॉप ऑफ द स्टैक वहीं रखा है हमने, मतलब हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। सो वी आर डूइंग नो ऑपरेशन। ओके, तो नो ऑपरेशन के ट्रांजिशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉप ऑपरेशन के ट्रांजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q1 है, A है और B है, मतलब Q1 में है अभी A सिंबल इनपुट सिंबल है और टॉप ऑफ द स्टैक में B है, ठीक है। वहां पे हम नए स्टेट में जा रहे हैं Q2 में और टॉप ऑफ द स्टैक हम चेंज कर रहे हैं एप्सिलॉन में, मतलब B की जगह एप्सिलॉन का मतलब है हमने B को वहां से निकाल लिया है, तो B इज रिप्लेस्ड विथ एप्सिलॉन। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, पॉप ऑपरेशन। मतलब पहले B था अब कुछ नहीं है, ठीक है, ये नल है। ओके, सिमिलरली पुश ऑपरेशन, ये पॉप ऑपरेशन है, यहाँ पे पुश ऑपरेशन देखते हैं। पॉप का मतलब है निकालना, पुश ऑपरेशन मतलब डालना, ठीक है। तो Q1 था, वहां पे A आया, ऑलरेडी B स्टैक पे एग्जिस्टिंग था, ये इनपुट सिंबल है और ये टॉप ऑफ द स्टैक है, ये करंट सिंबल है, सॉरी करंट स्टेट है। करंट स्टेट में से हम जा रहे हैं नए स्टेट में, न्यू स्टेट में, ठीक है, और टॉप ऑफ द स्टैक है वो चेंज हो रहा है। अब इनपुट सिंबल का मतलब नहीं, नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक हमें देना है, बी की जगह ए भी हो गया, यानी पहले सिर्फ बी था अब उसके आगे ए आ गया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे आगे होगा, यानी ए सबसे लास्ट में आया है पर यहाँ पे आगे है, तो बी की जगह ए बी हो गया, मतलब हमने पुश किया है, स्टैक पे हमने कुछ ऐड किया है। रिप्लेसिंग टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल बी विथ ए बी, बी को हमने रिप्लेस किया है ए बी से। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। हमने जो लैंग्वेज देखी थी ए रेस टू एन बी रेस टू एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, ओके, तो उसका ट्रांजिशन डायग्राम पहले देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम फॉर लैंग्वेज ए रेस टू एन बी रेस टू एन इज एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो उसका ट्रांजिशन फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, डायग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया है, क्विकली एक बार इसको समझ लेते हैं डायग्राम क्या कहना चाहता है। तो डायग्राम में Q0 स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं। Q0 स्टेट में जैसे कि हमने बात की थी, हो सकता है कि स्टैक एम्प्टी हो। अगर इनपुट सिंबल A आ रहा है तो चेक करेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी है तो इनपुट सिंबल A को पुश करेंगे तो Z0 की जगह A Z0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन इनपुट सिंबल A है और स्टैक पे भी A है तो हम क्या करेंगे, A लिखेंगे, मतलब है A को पुश कर रहे हैं स्टैक पे। अगर Z0 था तो उसके आगे भी A है, सिर्फ A था तो उसके आगे भी A आ गया, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम जब B आता है तो हम क्या करेंगे, A को पॉप कर लेंगे। फर्स्ट टाइम इनपुट सिंबल B आया, स्टैक के टॉप पे A था, उसकी जगह एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम B आता है तो हम पॉप करते रहेंगे। ओके, फाइनली हम ट्रावर्स करेंगे फाइनल स्टेट में, कब ट्रावर्स करेंगे कि जब हमारे पास इनपुट सिंबल नल है। इनपुट सिंबल नल है मतलब विदाउट एनी परमिशन, किसी की भी परमिशन के बगैर कोई भी इनपुट सिंबल आए बिना हम ट्रावर्स कर रहे हैं, और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 है, मतलब स्टैक खाली है और खाली ही रहेगा। यानी कौन सा ऑपरेशन हुआ यहाँ पे, नो ऑपरेशन हुआ। ओके, ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, ये पॉप ऑपरेशन हुआ। अगेन यहाँ पे पॉप ऑपरेशन हुआ। ये दोनों कौन से ऑपरेशन है, पुश ऑपरेशन है, हम स्टैक पे चीजें पुश कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो मैंने चीज़ें वर्बली यहाँ पे मैंने आपको बताई वही चीज़ें मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर Q0 में है हम और अगर A आता है और टॉप ऑफ द स्टैक एम्प्टी है तो मैं क्या करूंगा, Q0 A Z0, मतलब Q0 स्टेट में ही रहूंगा और A पुश करता रहूंगा। कब तक A पुश करता रहूंगा, इवन नेक्स्ट स्टेट में भी Q0 में है और अगर A आता है, टॉप ऑफ द स्टैक में A है तो मैं Q0 में ही रहूंगा और A को पुश कर दूंगा, ठीक है। पहली बार A आ रहा है तब भी पुश कर रहा हूँ, A ऑलरेडी है, आगे A आ रहे हैं फिर भी हम पुश करते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें A रेस टू n को रिमेंबर करना है। फाइन, जब फर्स्ट टाइम B आ रहा है तब मैं ट्रावर्स कर रहा हूँ, Q0 में से मैं कहाँ ट्रावर्स कर रहा हूँ, Q1 में ट्रावर्स कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बार B आ रहा है तब टॉप ऑफ द स्टैक में, तब ऑब्वियसली A होगा तो मैं A को पॉप कर लूंगा। आगे सेम चीज स्टार्ट रखूंगा, चालू रखनी है मुझे, ठीक है। फाइन, आगे क्या करूंगा मैं,
Q1 है, ठीक है। अब मैं Q1 में हूँ क्योंकि Q0 में से मैंने Q1 में ट्रैवर्स कर लिया है। Q1 में B आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक में A है, मैं पॉप करता रहूंगा, ठीक है। पॉपिंग चालू है, पर फर्दर सब्सिक्वेंट B के लिए है, फर्स्ट टाइम B के लिए नहीं है, ठीक है। और लास्ट में जब सारे B के लिए चीज़ें पॉप हो चुकी हैं, तब लास्ट में हम Q1 में हैं, नल सिंबल आ रहा है और स्टैक भी एम्प्टी है। ये मैं ट्रैवर्जन कब कर सकता हूँ? जब स्टैक एम्प्टी है तभी। तब मैं Q1 में से Q2 में जाऊंगा और स्टैक को एम्प्टी ही रहने दूंगा। ये नो ऑपरेशन है, ओके। अगेन ये कौन सा ऑपरेशन है? पॉप ऑपरेशन है। ये भी पॉप ऑपरेशन है। बाकी के ये दोनों ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है? पुश ऑपरेशन है, ओके। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है फॉर गिवन डायग्राम, जो हमने डायग्राम यहाँ पे डिस्कस किया। और सिमिलरली अगर मुझे उसकी डेफिनेशन लिखनी है, किसकी डेफिनेशन? पीडीए की डेफिनेशन। तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं? सेट ऑफ स्टेट्स, ओके, इनपुट सिंबल्स, स्टैक सिंबल्स। सेट ऑफ स्टेट्स को क्यों कहते हैं? इनपुट सिंबल्स को सिग्मा कहते हैं, लेट्स से स्टैक सिंबल्स को गामा कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन हमने देख लिया है, जो ट्रांजिशन फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। Q0 इज इनिशियल सिंबल, कि हम इनिशियल स्टेट, सॉरी, कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। Z0 इज इनिशियल स्टैक सिंबल, ओके। Q2 इज द फाइनल स्टेट, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, फाइन। तो इस तरीके से हम पीडीए की डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे बेसिक डेफिनेशन है या लैंग्वेज है A⁻n B⁻n। इसके बारे में हम सारे पहलू या सारी चीज़ें देख लेंगे। अगर हमें कहीं एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करना पड़ जाए तो हम इसके बारे में लिखेंगे पीडीए के फॉर्म में, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, ओके। तो पीडीए में एक्सेप्टेंस कैसे होता है? जो हमने अभी अभी एग्जांपल देखा उसमें हम एक्सेप्टेंस कैसे किया था? A⁻n B⁻n लैंग्वेज का हमने एक्सेप्टेंस किया था थ्रू फाइनल स्टेट। तो पीडीए में हम पीडीए बेसिकली है क्या? वो एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। पीडीए बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा है हैविंग स्टैक कैपेबिलिटी, ओके। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, इनफॉर्मल डेफिनेशन है, इनफॉर्मली हम लिख सकते हैं, ओके। तो बेसिकली हम फाइनल स्टेट से भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और उसके पास स्टैक कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो दिस प्लस दिस, दूसरी कैपेसिटी उसके पास आ रही है, तो थ्रू एम्प्टी स्टैक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी हमारे पास चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं कि नहीं, लैंग्वेज सही है कि नहीं, वो जानने के अब दो तरीके हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पीडीए दिया गया है कि जो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है फाइनल स्टेट से, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप उसको थ्रू एम्प्टी स्टैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फाइनल स्टेट की जगह उसको एम्प्टी स्टैक से आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अगर कोई भी पीडीए एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग्स, तो उसकी जगह आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करे, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों होता क्या है, चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने। एग्जाम्पल कौन सा है? 0⁻n 1⁻m, यानी हमें स्ट्रिंग्स लगानी है 0 1 के फॉर्म में। कुछ 0 आएंगे आगे, बाद में कुछ 1 आएंगे, दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि n और m डिफरेंट है। पर ध्यान क्या रखेंगे? जितने भी 0 आ रहे हैं, यानी 0⁻n है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू m, यानी 0 उतने ही आने चाहिए, 1 या 1 से कम आने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 000, ठीक है, तो पीछे जो 1 आ रहे हैं वो मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 000 4 टाइम्स 1, ओके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया? डायग्राम बनाया है। पर हम यहाँ पे कैसे लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? एम्प्टी स्टैक से। या स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर ये मेरी स्ट्रिंग है 000 111, ठीक है, ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ स्टैक, ये मेरा स्टैक सिंबल है, 1 2 3 4 5, ओके। ये मेरा स्टैक सिंबल है। आई होप इट इज विजिबल, या फाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम स्टैक में यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? Z0 है, क्योंकि हमारा इनपुट सिंबल है। तो अगर 0 है इनपुट सिंबल, Z0 आता है, तो हम 0 Z0 कर देंगे, यानी पुश करना है, तो मैंने पुश कर दिया। ये मेरा इनपुट सिंबल हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 0 पे आते हैं। अगेन 0 है, इनपुट सिंबल 0 है, आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे भी 0 है, तो 000 कर दीजिए, यानी 0 को पुश कीजिए। ये दोनों कौन से ऑपरेशन है? पुश ऑपरेशन है। 0 को हम पुश कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, मैं 0 पुश कर रहा हूँ। मैं हूँ Q1 में ही, वापस से 0 आता है, मतलब ये प्रोडक्शन काम का होगा हमारे लिए, या ये ट्रांजिशन काम का है। तो अगेन 0 आ रहा है, तो मैं वापस क्या कर रहा हूँ? 0 को पुश कर रहा हूँ। मैं टॉप ऑफ द स्टैक में यहाँ पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं करंटली यहाँ पे हूँ टॉप ऑफ द स्टैक में, और मेरा इनपुट सिंबल में मैं यहाँ पे हूँ। ये मैं डील कर चुका हूँ, तीनों 0 मैंने पुश कर दिए हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, 1 पे आ रहा हूँ। तो जब पहली बार 1 अपीयर होता है तो 0 को पॉप करना है, क्योंकि 0 के बाद नल आ रहा है। तो पहली बार 1 आया तो मैंने क्या कर लिया? 0 को पॉप कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 नहीं है, मेरा टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। पॉपिंग के टाइम मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये सब मैं
नलीफाई कर देता हूँ। तो मेरा अभी टॉप ऑफ द स्टैक ये है ऑन दिस साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। या आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। ओके, इसके साथ डील हो चुकी है। यहाँ पे पहुँचते हैं। दूसरा ए को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे Q1 में हैं और अगर 1 आता है, टॉप ऑफ द स्टैक 0 है, तो हम उसको एम्प्टी करते हैं। अगेन मैंने इसको एम्प्टी कर दिया है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आते हैं, एम्प्टी करते हैं, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, 1 है, Z0 है और Z0 है। इसका मतलब क्या है? 1 है, Z0 है, Z0, इसका मतलब है इनपुट सिंबल 1 है, स्टैक खाली है, तो स्टैक को खाली ही रखेंगे। तो इनपुट सिंबल 1 है, स्टैक खाली है, स्टैक को खाली रखना है, ठीक है। एप्सिलॉन है, मतलब आप ऐसे ही ट्रैवर्स कर सकते हैं। एप्सिलॉन का मतलब है आप ऐसे ही ट्रैवर्स कर सकते हैं, Z0 और एप्सिलॉन, मतलब विदाउट एनी सिंबल। लास्ट सिंबल अगर हम इसका एप्सिलॉन मान लेते हैं, तो यू कैन ट्रैवर्स विदाउट एनी इनपुट सिंबल। स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक एम्प्टी स्टैक के लास्ट सिंबल को भी हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टैक हो गया है वो थोड़ा बहुत ऐसा हो गया है। इफ यू कैन लुक एट दिस 1 2 3 4 5, ओके। तो हमारा स्टैक है वो बिल्कुल खाली हो गया है विदाउट इवन Z0 सिंबल। तो स्टैक का इनिशियल सिंबल निकाल देते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस थ्रू एन एम्प्टी स्टैक है हमारा। अगर एक्सेप्टेंस थ्रू एन एम्प्टी स्टैक है, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। एप्सिलॉन, सॉरी, नल सिंबल, नल सिंबल में से टॉप ऑफ द स्टैक है, हम उसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। यानी टॉप ऑफ द स्टैक को भी हम क्या कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं। इनपुट सिंबल नल, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 था, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन कर दिया। फाइन, तो ये हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 1 का अपीयरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दिस वॉज यूजिंग एम्प्टी स्टैक। अब दूसरी मेथड देखते हैं, थ्रू फाइनल स्टेट। पहले थ्रू एम्प्टी स्टेट देख लिया, दूसरी मेथड है थ्रू फाइनल स्टेट। अगर मुझे इसका टेक्निकलिटी समझना है तो शॉर्ट में बता देते हैं कि थ्रू फाइनल स्टेट होता क्या है। कोई भी एक स्ट्रिंग आती है, वो Q0 इनिशियल सिंबल को दी जाती है, Q0 इनिशियल स्टेट को दी जाती है। अगर इनपुट सिंबल ओमेगा है, ठीक है, इनपुट सिंबल ओमेगा है और स्टेट है वो Z0 है, स्टेट है वो Z0 है, तो लास्ट में इनपुट सिंबल, पूरी इनपुट स्ट्रिंग है वो खाली हो जानी चाहिए। हम कोई Q1 स्टेट में होने चाहिए या QX स्टेट में होने चाहिए। इसको हम QI भी कह सकते हैं, इसको QJ भी कह सकते हैं। QI स्टेट में से हम QJ स्टेट में पहुंच रहे हैं, इनपुट सिंबल है वो एम्प्टी हो रही है और लास्ट में हमें कोई सेंटेंशियल फॉर्म अल्फा मिल रहा है, ठीक है। सेंटेंशियल फॉर्म अल्फा, अल्फा का मतलब होता है कि हम टॉप ऑफ द स्टैक पे हमारा लास्ट जो मूवमेंट है वो इस तरीके का है कुछ, ओके। इसके अलावा थ्रू एम्प्टी स्टैक, ओके, फाइनल स्टेट में यहाँ पे कुछ भी मिले फर्क नहीं पड़ता, फाइनल स्टेट में यहाँ पे कुछ भी मिले फर्क नहीं पड़ता। एम्प्टी स्टैक है वहाँ पे हमेशा यहाँ पे नल सिंबल होना चाहिए, कि यहाँ पे भी सेम QI में थे, कोई ओमेगा आया और स्टैक खाली था, ओमेगा एक स्ट्रिंग थी, ठीक है। बाद में मशीन या PDA का यूज़ करके एक या एक से ज़्यादा बार हमने क्या किया, कहीं QJ स्टेट में एंड अप किए और तभी हमारे पास इनपुट सिंबल कुछ भी नहीं था और ऑन टॉप ऑफ द स्टैक भी कुछ भी नहीं था, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको थ्रू एम्प्टी स्टैक एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी स्टेट देख लिया है। अगर एम्प्टी स्टेट से एक्सेप्ट करनी है तो इनपुट सिंबल ओमेगा चाहिए, एप्सिलॉन या नल चाहिए, ओके, नल सॉरी, और टॉप ऑफ द स्टैक अगर Z0 है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। फाइन। सेम लैंग्वेज के लिए, सेम लैंग्वेज के लिए हम क्या देख लेते हैं, लैंग्वेज कौन सी है, 0 to n 1 to m। तो n का नंबर ऑफ 0 का अपीयरेंस है वो नंबर ऑफ 1 से कम होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो अब थ्रू फाइनल स्टेट देख लेते हैं, ओके। तो सेम लैंग्वेज के लिए हमने अगर फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करना है तो उसके ट्रांजिशन फंक्शन अलग होगा। अगर ट्रांजिशन फंक्शन अलग है तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि उसका ट्रांजिशन डायग्राम भी अलग होगा, ठीक है। तो अगर एम्प्टी स्टैक है तो 0 पुश करेंगे, ये दोनों अगेन पुश ऑपरेशन ही है। पहले जो जीरोज आ रहे हैं एम्प्टी स्टैक हैं, अगर ऑलरेडी 0 है स्टैक पे हम पुश ही करेंगे। पहली बार जब हम 1 आ रहा है तो हम नए स्टेट में आ जाएंगे और 0 को पॉप करने लगेंगे, ठीक है। हम 0 पॉप करते जा रहे हैं। अगर दूसरी बार भी 1 आ रहा है तो 0 को हम पॉप करते जा रहे हैं, 0 में से एप्सिलॉन कर रहे हैं। पर लास्ट में जब अगर 1 आ रहा है तो हम Z0 को Z0 ही रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है किस तरीके का ऑपरेशन है, लेट्स से इफ वी से 000 4 times 1, ये जो हमने बात की थी लास्ट टाइम। तो अगर हमारा स्टैक, इफ दिस इज अवर स्टैक, ठीक है, इफ दिस इज अवर स्टैक, तो हम क्या करेंगे, 3 बार 0 आ रहे हैं, यहाँ पे Z0 है, तीनों बार 0 को पुश कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो यहाँ पे है, फाइन। अभी 4 times 1 आ रहा है तो 3 times 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो 1 1 1, 3 टाइम 1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये
ये और ये यहाँ तक अपीयर हो चुके हैं हम। अब हमारा लास्ट वन अपीयर हो रहा है, तो जब लास्ट वन अपीयर हो रहा है तो ये प्रोडक्शन काम लगेगा हमें, ये ट्रांजिशन काम लगेगा कि 1 और Z0 अगर स्टैक पे है तो हम उसको Z0 ही रखेंगे, तो उसका मतलब है टॉप ऑफ द स्टैक हमारा यहीं रहेगा। इसको कहते हैं नो ऑपरेशन है, फाइन। पर इसका मतलब है हम ये भी स्ट्रिंग ट्रावर्स कर चुके हैं, तो हमारी पूरी स्ट्रिंग जब ट्रावर्स हो जाती है 0004 टाइम्स 1 या कोई भी स्ट्रिंग जब पूरी तरह ट्रावर्स हो जाती है तब हम उस स्ट्रिंग के बाद में बचते हैं। तो जब पूरी स्ट्रिंग ट्रावर्स हो जाने के बाद हम कहीं पहुंच जाते हैं तो हम उसको एप्सिलॉन या नल सिंबल कह सकते हैं, ठीक है। तो तभी जब नल सिंबल आता है तो Z0 को Z0 यानी नो ऑपरेशन ही रख के हम Q2 में चले जाएंगे, हमारे कहाँ चले जाएंगे, फाइनल स्टेट में, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जब हमें एक्सेप्टेंस थ्रू फाइनल स्टेट चाहिए तब हम कुछ इस तरीके का प्रोडक्शन रखेंगे कि एप्सिलॉन आ रहा है यानी पूरा आपका सिंबल है वो ट्रावर्स हो चुका है, पूरी स्ट्रिंग ट्रावर्स हो चुकी है, और हम क्या कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक को टॉप ऑफ द स्टैक ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक को टॉप ऑफ द स्टैक ही रहने दे रहे हैं। एप्सिलॉन है वो इनपुट सिंबल है, स्टैक पे Z0 दिख रहा था, हमने Z0 ही रहने दिया, ठीक है। हम पूरी तरह स्टैक को एम्प्टी नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने देखा था वहां पे क्या था, नल सिंबल आ रहा है और नल सिंबल आने के बाद हम टॉप ऑफ द स्टैक को भी एम्प्टी कर रहे हैं। तो अगर हम टॉप ऑफ द स्टैक को एम्प्टी कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे एम्प्टी स्टैक मेथड, और अगर टॉप ऑफ द स्टैक को एम्प्टी नहीं कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस थ्रू फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये दो मेथड थी, फाइन। सो दिस वाज रिगार्डिंग पुश डाउन ऑटोमेटा। अब एक छोटा सा टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो देख लेते हैं, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अब डिटर्मिनिज्म क्या है हमें ऑलरेडी पता है, DFA और NFA के फॉर्म में, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है जहाँ पे चीज़ें ऑर्डरली फैशन में हो, और नॉन डिटर्मिनिज्म का मतलब है यहाँ पे चीज़ें ऑर्डरली फैशन में नहीं होती हैं, ठीक है। और NFA और DFA का अगर आपको डेफिनेशन पता है और आई मीन डिफरेंसेस पता है तो डिटर्मिनिस्टिक PDA और नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA आपके लिए बहुत ईजी होंगे, ओके। तो फोकस इज ऑन द वर्ड डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म होता क्या है, फाइन, आई जस्ट पुश इट डाउन बिट, फाइन। तो ओनली वन मूव इज पॉसिबल इन एवरी सिचुएशन, हमें पता है DFA में, यहाँ पे /DFA भी लिखते थे, फाइन, DFA के लिए देखते जाएंगे। और मल्टीपल मूव्स कुड बी पॉसिबल, एक ही जगह पे से मल्टीपल मूव्स पॉसिबल हैं। यू हैव डन दिस इन DFA NFA। कैन बी रिकॉग्नाइज बाय एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये CFL से रिकॉग्नाइज है जो DFA के रिलेशन में कहीं नहीं आता है, फाइन। और कैन बी रिकॉग्नाइज बाय एवरी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ओके। ये हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से रिकॉग्नाइज नहीं होगा क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक PDA है। ये हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से रिकॉग्नाइज होगा क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA है। ये सबसेट है जो DPDA है, DPDA इज अ सबसेट ऑफ NPDA, ठीक है। जैसे कि हमें पता है DFA इज अ सबसेट ऑफ NFA, फाइन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का सबसेट है। तो समवेयर इन बिटवीन रेगुलर लैंग्वेज एंड CFL DPDA आता कहाँ है, थोड़े बहुत वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करता है और काफ़ी सारे लैंग्वेज लैंग्वेज से एक्सपेक्ट करता है, तो इन दोनों के बीच में लाई करता है कहीं ना कहीं। और NPDA कहाँ लाई करता है, वो प्योरली किसको सपोर्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, फाइन। यानी कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कर सकता है, प्लस वो रेगुलर लैंग्वेज भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम है, तो लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, DPDA, क्योंकि वो उसमें ऐसे स्टेट आते हैं जहाँ पे मोर देन वंस आपको एक ही स्टेट में से मोर देन वन मूव्स आर पॉसिबल, ठीक है, फॉर गिवन इनपुट सिंबल। और लास्ट में क्या है, लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, कौन एक्सेप्ट कर लेता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनिज्म के बारे में, डिटर्मिनिस्टिक PDA क्या होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA क्या होता है। जनरली एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स से पहले डिटर्मिनिस्टिक PDA की शॉर्ट नोट पूछी जाती है। तो डिटर्मिनिस्टिक PDA क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम कर लेंगे, और अब डिफरेंसेस देख लेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक PDA क्या होता है। डिफरेंसेस हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक PDA का DFA में से थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके हम समझने की ट्राई करेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक PDA क्या होता है। और एग्जाम्पल्स तो हमने देखा है, तो आपको कुछ ऐसे लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल दिए गए होंगे जिनके बारे में आपको PDA क्रिएट करना होगा, कि जैसे हमने यहाँ पे PDA क्रिएट किया है। हो सकता है कि आपको दिया गया है कि आप फाइनल स्टेट से कीजिए या फिर आप लेट्स से एम्प्टी स्टैक से कीजिए। आपका एक्सेप्टेंस कैसे है वो आप बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको एक्सेप्टेंस एम्प्टी स्टैक या फाइनल स्टेट से ही करना है तो आप वैसे ही करेंगे, नहीं बताया गया है तो आप क्या करेंगे, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगता है कर सकते हैं, फाइनल स्टेट से या एम्प्टी स्टैक से, ओके। सो आई थिंक विल कीप इट टू दिस इन अवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे PDA के बारे में, ओके। PDA और CFG का रिलेशन क्या है, कैसे उन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट, ओके, गुड डे।